Assalamu alaikum and good morning to all of you. So I hope you have gone through the previous lecture which was based on the specific heat for the mixture of gases. हमने ये देखा कि बेटा जब भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा ऑफ डिफरेंट एडियाबैटिक कांस्टेंट तो हम सीवी या सीपी कैसे निकालते हैं। तो अब इस थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव ओनली वन टॉपिक रिमेनिंग, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट before I discuss second law of thermodynamics, I want to discuss certain numericals which are based on the previous which are based on my previous lectures, like first law of thermodynamics, like thermodynamic processes, work done during thermodynamic processes, slope and all। तो उस बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पहले डिस्कस करूंगा, और जो ही ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो जाएंगे देन आई विल come to the second law of thermodynamics. So here one of the important question which is हमारे पास 5 मोल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस whose adiabatic constant is 7/5। ये एडियाबैटिक कांस्टेंट ये कैसे निकालते हैं तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गामा हम कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल याद रखना है, सो दिस गामा हेयर फॉर हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस, इट इज 7/5। क्वेश्चन क्या है? इट इज इनिशियली एट एसटीपी। सो व्हाट डज दैट मीन? इनिशियली the pressure of the gas, the pressure of this ideal gas is 1 atmosphere, okay? And you know एक एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कितने पास्कल्स होता है? 1.013 into 10 raised to the power 5 न्यूटन per meter square. And what is its initial temperature? STP means how much temperature? 0 degree centigrade। समझ आ रहा है? अच्छा बेटा, नाउ इस गैस को क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन दिस गैस इज कॉम्प्रेस्ड एडियाबैटिकली। सो कंडीशन देखो, गैस को कॉम्प्रेस किया है बट अंडर व्हाट कंडीशन? अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एंड यू माइट रिमेंबर व्हाइल डिस्कसिंग एडियाबैटिक प्रोसेस आई टोल्ड यू व्हाइल कंप्रेसिंग अ गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा अंदर जो हीट डेवलप होगी वो सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकती है, तो वो हीट कहां जाएगी? दैट हीट विल बी टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट हीट विल बी टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, एंड एज अ रिजल्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। ऐसा ही यहां पे भी होगा। क्वेश्चन है कि अब फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, तो प्रेशर ऑब्वियसली वो भी चेंज होगा, बिकॉज एडियाबैटिक में कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन यहां टेम्परेचर भी दिया है, नया टेम्परेचर जो इस गैस का है, हाउ मच इज दैट? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। तो शायद आपको बेटा याद होगा हमने एक रिलेशन पढ़ी थी इंटरनल एनर्जी की। अगर आपको चेंज देखनी हो डेल्टा यू या डी यू लिखो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर फॉल। एक गैस में कितनी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन उस गैस में कितने मोल्स हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन उस गैस का सीवी कितना है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर में कितनी चेंज आई है। मोर इज द टेम्परेचर चेंज, मोर विल बी द इंटरनल एनर्जी चेंज। सो आप यहां पे वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, एन तो दिया है लेकिन सीवी तो दिया नहीं है, यहां तो गामा दिया है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सीवी इनटू गामा? I will show you later. And temperature rise कितना है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो यहां क्या क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, कितने मोल्स हैं? एन इज 5 मोल्स, ठीक है बेटा। सीवी अननोन है, यह हम अभी निकाल के मैं दूंगा आपको। टेम्परेचर राइज डेल्टा टी कितना है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप कैल्विन में भी इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, तब भी चेंज उतनी ही आएगी। द चेंज विल बी 400 डिग्री सेंटीग्रेड और द चेंज विल बी 400 डिग्री कैल्विन। या
400 को अगर प्लस करोगे 273 तो इसको भी 273 प्लस करना है, सिटिल वो कैंसल ही हो गया आपस में। सो चेंज उतनी ही रहेगी, चाहे डिग्री में ले जाओ चाहे केल्विन में ले जाओ। सो अब मसला है सीवी का, कैसे निकालोगे सीवी? देखो बेटा, वी नो ये जो गामा होता है इट इज सीपी बाई सीवी। एटलीस्ट इतना तो मैंने बताया था अपने लेक्चर सीरीज में। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन हमें सीवी निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, सीपी को किस में लाएंगे, सीवी में। और वी कैन राइट इट लाइक दिस, गामा इज इक्वल टू, I will convert this Cp into Cv. I will write it here, Cv plus R divided by Cv divided by Cv. Okay? क्योंकि हमें पता है Cp minus Cv R होता है, तो Cp in terms of Cv कितना आएगा, Cv plus R. Is that clear? तो आप क्या करेंगे बेटा, और we can write it like this, gamma is equal to, हम Cv इसको स्प्लिट करेंगे, इसको भी ये डिवाइड देंगे, इसको भी डिवाइड देंगे, स्प्लिट करो इसको, Cv by Cv is 1, ओके, प्लस R divided by Cv. Is that clear? So I want to make a relationship between Cv and gamma. Gamma दिया है ना, और Cv निकालना है, तो आप देखो इसमें से सीधे निकलेगा। गामा के बदले क्या लिखोगे बेटा, या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई सीवी। बोलो बेटा सीवी किसके बराबर निकला, आर, यस, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है बेटा, सो शैल आई रब दिस। सो आप क्या करोगे बेटा, यहां पर हम सीवी निकालेंगे, कितना आएगा ये, सीवी विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय, हाउ मच इज गामा, 7 by 5 minus 1, it is how much, 5 ऊपर आएगा, 5 by 2 times r। देखो 7 minus 5 is 2, 2 by 5, 5 ऊपर आया, सो CV किसके बराबर आ गया बेटा, 5 by 2 r। सो substitute it here, so what should I write? So delta U जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो बेटा आ गई, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 5 है, और CV बेटा कितना है, 5 by 2 R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज, दैट इज 400। आंसर हमें जूल्स में आएगा, अगर R का वैल्यू जूल में ही लेंगे। देखो बेटा क्या आएगा, ये 220s R, दैट इज 400, 20 into 5 is 100, 100 into 5 is 500, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 500 R आ गया। ऑप्शंस में यूजुअली R में ही आंसर होता है, बट यू कैन फर्दर सॉल्व इट। R यू नो गैस कांस्टेंट का वैल्यू अगर देखोगे इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन पर मोल, इट इज 8.314। इज दैट क्लियर? सो यहां आंसर आएगा ओवरऑल जूल्स में, दैट विल बी ऑलमोस्ट 420 जूल्स। तो वो आप यहां पे निकाल सकते हो, बिकॉज इफ यू टेक इट ऑलमोस्ट 8 into 500 इज, यस, 4000 जूल्स, बट इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ऑलमोस्ट वो 4250 या 4025 जूल्स आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमिन द चेंज इन internal energy. Is that clear to you? Now let us move